जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रजजनारंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौर 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 हरि गौर 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 हरि नदिया बिहारी गौर हरि सच्ची माता प्राणधन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि सच्ची माता प्राणधन गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका राधे, राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण राधे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय राधा माधव, राधा माधव राधे, राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णुपाद ब्रह्म श्री श्रीमद His Divine Grace ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई जमुना माई की, विंध्य देवी तुलसी महारानी जी की, श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the symbol devotees, all glories to the symbol devotees, all glories to the symbol devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaisnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitas Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है
भगवत चर्चा में। तो अभी हम 5वां अध्याय पे चर्चा हमारी चल रही है और इसमें हमने कल बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था कि पंडिता का वास्तविक मतलब क्या होता है, जो पंडित होते हैं उसका कैसा विज़न होता है और सभी को वो किस प्रकार से देखता है, सभी जीवों को वो किस प्रकार से देखता है और उसके अंदर जो विशेष बात होती है कि जो का ज्ञान है भगवत साक्षात्कार का, तो उसके आने से उसके अंदर और विनम्रता आती है, जिसके विषय में भगवान कहते हैं विद्या ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता, कि वह व्यक्ति जो है ज्ञान से इस प्रकार से स्थित है कि इसका परिचायक क्या है, इसकी परिचायक है उसकी विनम्रता, उसकी ह्यूमिलिटी, और सभी जीवों को वह अच्छे से सम्मान करता है, न केवल मनुष्यों को बल्कि जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी को। तो उसके लिए हमने काफ़ी डिटेल में कल चर्चा किया था। तो आज जो है सर्वप्रथम हमने जो कल एक्सरसाइज दिया था कि आप सबको जीवों पर दया करनी है, कि जो भी आप प्रसाद खाते हैं तो उस प्रसाद को थोड़ा बांटें। अपने घर में तो हम बांटते ही हैं, बाहर भी गौ माता को या कोई जानवर को या पक्षियों को हम प्रसाद खिलाएं। तो आप में से कितने भक्तों ने इस एक्सरसाइज को किया आज से लेके कल से लेके आज तक? जिन्होंने किया वो हरी हरी ऐसा लिखेंगे। हमारा कम्युनिकेशन का ये अच्छा आप समझिए टैगलाइन बन चुका है, हरी हरी। तो हरी हरी बोल करके आप कमेंट पर लिखेंगे जिन भक्तों ने यह प्रैक्टिस किया कि प्रसाद का कुछ हिस्सा चाहे तो गौ माता को या किसी और अन्य जानवर को या पक्षी को खिलाया हो, और यह करके आपको कैसे अनुभूति हुई, तो यह आप शेयर कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। क्योंकि हम हर एक दिन कुछ एक नया प्रैक्टिस करते हैं और उससे प्रैक्टिकल हो रहा है ये हमारी क्लासेस। तो जिन्होंने पिछले दिन से लेकर आज तक कुछ तो एक प्रभु जी ने किया, रवि प्रभु जी ने किया, हरी 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 बोल, थैंक यू। पवन प्रभु जी ने भी किया, हरी हरी, वेरी गुड। हरीश प्रभु हम पहले भी करते थे प्रभु जी, बहुत अच्छा। जगत माता हरी हरी, गुड। पूजा माता हरी हरी, इन्होंने भी किया। अमित सिंह जी हरी हरी, इन्होंने भी किया, वेरी गुड। तो आप सबने किया, आपको निश्चित रूप से बिंदु गर्ग हरी हरी, गुड। पूरी फैमिली ने किया। अच्छा, परवीन बंसल प्रभु की पूरी फैमिली ने किया और पूरी फैमिली उनकी बहुत ही खुश है। वी फील वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नीरज मित्तल जी ने भी किया, हरी हरी, थैंक यू। कारुणिका केशवी माता जी ने भी किया, हरी हरी, थैंक यू। तो लगभग मेरे ख्याल से 10 भक्तों ने किया है, 10 से 12 भक्तों ने। योजित प्रभु ने भी किया पानीपत से, हरी हरी, थैंक यू।
रोहनी के भक्तों ने, पानीपत के भक्तों ने, पंजाबी बाग के भक्तों ने किया। हिसार से किसी भक्त ने किया कल का एक्सरसाइज? विकास गुप्ता पूजन ने किया। हरी हरी। हरीश प्रभु ने भी किया। हरी हरी। शिवम प्रभु, हम सब प्रतिदिन अन्य जीवों को प्रसाद खिलाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। ईशा माता जी, हरी हरी, इन्होंने भी किया। अनुभव प्रभु, अरविंदाक्ष गौर, काऊ को पहले से ही देते हैं, आज स्पैरो को भी दिया। बहुत बढ़िया। अपना रेंज आप बढ़ा रहे हैं, गुड। तो स्पैरो को निश्चित रूप से बहुत स्वीकृति प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा जिससे वो भक्ति कर सके। नीरज प्रभु ने भी किया। हरी हरी। वेरी गुड। तो जब हम इस प्रकार से गतिविधियां करेंगे तभी जाकर के हमारा हृदय में वह ज्ञान आएगा, है ना। तो 3 चीज़ें होती हैं, आपने पहले भी सुना होगा, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का मतलब होता है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अभिधेय का मतलब है उस अंडरस्टैंडिंग को आत्मसात करने के लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और प्रयोजन का मतलब है कि वह गुण जो है हमारे अंदर आ जाता है, उस गुण को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो है अच्छे से करनी पड़ती है। तो गुड्डू जी ने भी किया। हरी हरी, धन्यवाद। तो कल हमने ये किया और फिर हमने चर्चा किया था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह स्पर्श का जो सुख है, इंद्र तृप्ति का जो सुख है, उसके विषय में वह जानता है कि इंद्र तृप्ति का सुख ये वास्तविक सुख नहीं है, यह जो है वो दुखों का कारण है। तो इसके विषय में भगवान ने 22वें श्लोक में बतलाया कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते आदिवंत तो कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि जो बुधा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इसमें रमण नहीं करते हैं, इसमें वो आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं या इस आनंद के पीछे नहीं भागते हैं। कैसे आनंद के पीछे? जो कि स्पर्श के द्वारा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दुख योनिया एवते, यह जो है दुखों की योनि है। दुखों की शुरुआत जो है यहीं से होती है। इसका आदि है, इसकी शुरुआत है और इसका अंत। मतलब ये बहुत ही क्षणिक होता है, क्षणिक सुख होता है। और इसको हम चपल सुख भी कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए होता है। तो हम जो है वो थोड़े सुख से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें जो है बहुत बड़ा सुख चाहिए, छोटे सुख से हम सुखी नहीं हो सकते। कई बार प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि हमें जो सुख चाहिए वो समुद्र इतना, जैसे एक रेगिस्तान होता है ना, तो हम रेगिस्तान की तरह सूखे हुए हैं। और रेगिस्तान को मान लो कोई बोले कि ठीक है तुम एक बूंद से संतुष्ट हो जाओ, तो क्या रेगिस्तान उस एक बूंद से संतुष्ट होगा? नहीं। तो रेगिस्तान के लिए एक पूरा समुद्र चाहिए, तब जा कर के वो रेगिस्तान में वो सेटिस्फैक्शन आएगा। तो उसी प्रकार से भौतिकता जो है वो रेगिस्तान की तरह है, स्पर्श का जो सुख है वो रेगिस्तान की तरह है और वह हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। उससे हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। उसका जो परिणाम है वह हमेशा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानी और गिल्टी, इसी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। संतुष्टि की अनुभूति नहीं होती है उससे।
तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि इस प्रकार के सुखों के पीछे उसको नहीं भागना है। यह ऐसा सुख है जो कि सिर्फ हमें धोखा देता है, हमें छलता है, लेकिन अंत में वह हमें दुख ही देता है। तो इस प्रकार से जो बुधा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस चीज़ को समझता है कि स्पर्श वाला जो सुख है, जो टच सेंसेशन वाला सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, उस सुख के पीछे वो रमण नहीं करता, उसके पीछे नहीं जाता। तो यही संस्पर्शजा योनिया एवते, वो दुखों की योनि है। आदिवंत तो कौनते, ये क्या है? आदि है, इसका अंत है। न तेषु रमते बुधा, और जो बुद्धिमान है उसमें रमण नहीं करते हैं। तो फिर वो करते क्या है? वो करते हैं शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् क्राम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरा। इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर टेम्पटेशन नहीं आएगा, लेकिन उस टेम्पटेशन को वो क्या करेगा? सोढ़ुम, उसको सहन करेगा। शक्नोति मतलब सकेगा, उसको एबल, इज एबल टू, यह एवं, इसी शरीर में। कब तक वो करेगा? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर है, जब तक ये इंद्रियां हैं, तब तक इंद्रियों का आकर्षण रहता ही है। लेकिन जो इस प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के टेम्पटेशन में अपने आप को फंसाता नहीं है। वो फंसता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि ये बंधन है, इसमें व्यक्ति फंस जाता है। जैसे अलग अलग जीव, अलग अलग जानवर जो हैं, वो अलग अलग इंद्रियों से में फंस जाते हैं। तो जैसे फतिंगे होते हैं, तो फतिंगे जो अग्नि होती है, अग्नि से आकर्षित होकर के वो जल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी में जलना उनको अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जो डियर है, जो हिरन होता है, हिरन को कैसे पकड़ा जाता है? हिरन के लिए एक ड्रम बजाया जाता है बहुत सुनहरी आवाज़ में, और जो शिकारी होता है वो ड्रम बजाता रहता है, हिरन उसको सुनता रहता है। हिरन ऐसे बहुत चंचल है, लेकिन उस ड्रम के माध्यम से शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार से जो मछली होती है, मछली की जीवा पे कंट्रोल नहीं होता, तो जो शिकारी होता है वो कैसे करता है? वह जो अपना बंसी होता है, बंसी में थोड़ा सा आटा लगा के, कुछ लगा के पानी के अंदर छोड़ता है, और मछली ऐसे ऐसे करके खाती है, उसका ऐसे गला में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे हाथी को पकड़ा जाता है कि जंगल में आप देखेंगे कि एक तरफ हाथी रखेंगे, एक तरफ हथिनी रखेंगे, और बीच में जो है वो गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर वो मुलायम मुलायम घास रख देते हैं कि पता नहीं चलता है कि यहाँ कुछ गड्ढा होगा। तो हाथी उस हथिनी को देखता है, उसको स्पर्श करने की इच्छा होती है, और जैसे जैसे वो जाता है उस गड्ढे में गिरता है, और जो शिकारी होता है उसको पकड़ लेता है। तो ये जो इंद्रियां ही हैं, वही जीवों को फंसाती है। तो दुख का जो मूल कारण है वो इंद्रिय स्पर्श से जो सुख की, वो भी सुख कैसा है उसके विषय में क्या बताया भगवान ने, कि बहुत छोटा सा सुख है, क्षणिक सुख है, उसको क्षुल्ल सुखाए कहते हैं, या चपल सुख कहते हैं। तो उस चपल सुख के चक्कर में व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर देता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, कि हे हरि, मैंने अपना जन्म जो है गुआइनु, बर्बाद कर दिया, है ना। कैसे? जानिया सुनिया विष खाइनु, कि जानबूझ करके मैंने क्या किया? विष का पान किया। कैसे विष का पान किया? यही इंद्रिय तृप्ति करके। राधा कृष्ण ना भजिया, राधा कृष्ण को भजा नहीं, भगवान की भक्ति नहीं की, और विष का पान किया। तो विष का पान करने से मेरी स्थिति क्या है कि मैं इस भौतिक जगत में बंधा हूँ। तो ये जो अमृत है, वो अमृत है भगवान की भक्ति,
राधा कृष्ण की भक्ति, है ना। तो राधा कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक रूप से अमृत है, जिस व्यक्ति इस मृत अवस्था से, इस भौतिक जगत से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो वो हम भक्ति जब करेंगे, अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति करेंगे, तभी जाकर के इंद्रियों की तरफ हमारा आकर्षण कम होगा, इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षण कम होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से योगी है वह आंतरिक सुख की तरफ जाता है, ना कि बाह्य सुख की तरफ जाता है। यो अंतः सुखी अंतरात्मनास्तथांतर ज्योतिरेव यह सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। कि यह अंतः सुखी, है ना। अंतः मतलब अंतःकरण में, अंतरात्मस्तथांतर ज्योतिरेव च, कि अपने अंदर ही वो आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए वो बाह्य जो मटेरियल सेंसेस हैं, जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसके तरफ उसका आकर्षण नहीं होता है। और लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृष्य छिन्न कल्मसा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रतः। और ऐसा व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि वह जो डाउट्स हैं, डाउट्स को हटा चुका है और उसका मन आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से एंगेज्ड है और हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है, और सभी प्रकार के पापों से वो व्यक्ति मुक्त है। तो यहाँ तक जो है हमने कल चर्चा कर लिया था। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 25 से स्टार्ट करेंगे। श्लोक संख्या 25, हाँ कल 24 हो गया था, आज 25। तो 25 नंबर श्लोक में देखिए जो कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है वह है छिन्न कल्मषा। छिन्न कल्मषा का मतलब सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो रहा है। छिन्न द्वैधा, जितने भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्व से अपने आप को मुक्त कर रहा है। यतात्माना, अपने आप को इंगेज कर रहा है, अपने मन को इंगेज कर रहा है। और सर्वभूत हिते रतः, कि वह व्यक्ति हमेशा अपने आप को दूसरों के कल्याण में लगा करके रखा हुआ है। तो यह किस प्रकार से प्राप्त होगा, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, वो 26 नंबर श्लोक में है कि काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। कि those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme in the very near future, है ना। तो दो चीज़ों से खास करके उन्होंने मुक्ति के लिए बात कही है, काम क्रोध। काम क्रोध विमुक्तानाम, और ये कैसे होगा, यतीनाम यत चेतसाम। तो उस व्यक्ति को जो है वर्क करना पड़ेगा, है ना, एक्टिवली उस पर वर्क करना पड़ेगा, यत चेतसाम, तभी जाकर के वह अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, तभी जाकर के उसको जो है शुद्ध भक्ति और इस प्रकार से आनंद की अनुभूति होगी, है ना। तो इसीलिए ये प्रयास वाली बात है। और ये प्रयास कैसे होगा, ये प्रयास होगा भक्तों के संग से, है ना। क्योंकि जिस प्रकार का हम संग करते हैं उसी प्रकार से हमारी चेतना विकसित हो जाती है ना। जैसा हम संग करेंगे वैसा रहूँगा। तो अभी जो हमारी अवस्था है वो बद्ध जीवन की अवस्था है, और बद्ध जीवन की स्थिति क्या होती है, को जिस भी स्थिति में रहता है वो उसमें कंफर्टेबल हो जाता है ना। तो आप देखेंगे अभी लॉकडाउन का जैसे पीरियड चल रहा है ना, तब धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। पहले शुरुआत में कह रहे थे कैसे होगा, इतने दिन कैसे होगा, एक दिन में सबकी हालत ख़राब हो रही थी।
अब जो है यही लॉकडाउन अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है कई लोग बहुत उसको रिलीज कर रहे हैं कि बोले, अब कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अब ये लॉकडाउन खुलना ही नहीं चाहिए ऐसा ही रही है लॉकडाउन, हमें बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी, है ना। अगर आप जेल में भी जाते हैं मतलब ऐसे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ भी जब आप लोगों से मिलेंगे तो वहाँ भी लोग बड़े कंफर्टेबल, हमें सुनने में लगता है कि लोग जेल में कैसे रहते होंगे, उनको क्या लगता होगा, कैसा महसूस होता होगा, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। जब आप जेल में जाओगे, जब उन लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये लोग जो है कुछ गलत करके आए हैं। सब आपको, बल्कि बाहर के लोगों से ज़्यादा अच्छे आपको दिखेंगे। कीर्तन भी अच्छा करते हैं, अच्छे से गीता भी लेते हैं, बड़े अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं। तो जेल में भी उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया है। तो जो जिस स्थान में रहता है वो उसमें कंफर्टेबल हो जाता है ना। जैसे कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, किसी से भी आप पूछो, मान लो कीड़े से बात कर सकते हो, तो उस कीड़े से पूछो, अरे तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कैसे इसमें रहते हो, तो कीड़ा भी बोलेगा नहीं भैया हम, तुम कैसे रहते हो। तो एक बार इंद्र जो है वह किसी शाप के कारण सुअर बन गए थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब तुम सुअर बन गए तो बड़ा दुखमय जीवन होगा। कह रहे नहीं, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मेरी सुअर पत्नी है, मेरे सुअर बच्चे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं। तो ये भगवान ने इस प्रकार से एक कंडीशनिंग बना दी है कि वो जिस कंडीशन में रहता है उसी में कंफर्टेबल हो जाता है ना। तो इसीलिए अब इसका हमें इस्तेमाल करना है, मतलब ये हमारे टेंडेंसी है ना। तो इस टेंडेंसी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन है ना। तो पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, है ना। अभी 1 महीने तो सभी जगह कह ही रहे, मिनिमम 1 महीने तो ये चलेगा ही। तब इसमें अपने आप को कंफर्टेबल बना लेना है कि अब यही मेरा जीवन है ना। भविष्य की चिंता नहीं करनी है। कई लोग चिंता कर रहे हैं, कह रहे क्या होगा जब अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी काफ़ी चिंता कर कर के अपना सर पटक रहे हैं। और काफ़ी जगह तो लोग सुसाइड भी कर, मरने से पहले मर जा रहे हैं ना, ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुसाइड कर रहे हैं। तो अभी हमें उस स्थिति में नहीं जाना है। हमें परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को ढाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को नहीं ढाल सकते हैं। भगवान ने ये ढालने की प्रवृत्ति हम सब के अंदर दी है कि जैसे भी परिस्थितियां होंगी हम अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे है ना, कोई एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है, वो पहले मायके में होती है, तो मायके में बड़े कंफर्टेबल रहती है। जब उसकी शादी होती है तब सबको लगता है कि कैसे वहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, कैसा उसका ससुराल होगा, जाते वक्त बहुत रोती है। लेकिन वही आप देखिए 1-2 साल के बाद फिर उसी में रम जाती है, फिर उसको मायके आने की भी इच्छा नहीं होती है। तो कहने का यह मतलब है कि व्यक्ति के अंदर या बद्ध जीव के अंदर ऐसा गुण है जिस गुण के माध्यम से वो जिस परिस्थिति में रहता है अपने आप को धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये जो आपका समय है, अभी लॉकडाउन का समय है, तो इसको भी हमें चेंज कर लेना है। अब पुराने संस्कारों के अनुसार अपने आप को मत कंपेयर कीजिए, हम तो पहले बाहर घूमते थे, हम तो पहले ये यहाँ जाते थे, ये करते थे, बोले वो समय वो गया, है ना। जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है ना, वो हमेशा टेंशन में रहे कि मेरे बाल तो पहले काले थे, अब तो बाल भी नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए, पहले तो मैं जवान था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले लोग मेरा इतना इज्जत करते थे, अब मेरा कोई इज्जत नहीं करता है। तो अगर यह सोचेगा पहले की परिस्थिति से
अगर अपने आप को कंपेयर करेगा तो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, है ना। लेकिन अगर इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए कि चलो यही परिस्थिति है, अब इसी में मुझे जीना है, तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। दुख किसको होता है? जो कंपैरिजन करता है ना, पहले की स्थिति से अब की स्थिति। जहाँ वो कंपैरिजन करने लगता है, कंपेयरिंग मेंटालिटी आती है, तब उसको दुख होता है। आप देखेंगे जब भी दुख है इसके पीछे कोई ना कोई कंपैरिजन है ना। किसी सुख से, किसी सुखमय परिस्थिति से वो जब वो कंपेयर करता है, तब जाके उसको अपनी परिस्थिति पे या अपने पे उसको दुख की अनुभूति होती है। तो कंपेयर करना जो है पहले की स्थिति से बंद करें, और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में, भगवान की प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। और कई भक्त बहुत खुश हैं ना, तो उनका फ़ोन आता है, सब कह रहे हैं प्रभु जी अभी इतना आनंद आ रहा है कि सुबह सुबह हम उठ रहे हैं, अपनी माला भी हमारी ज़्यादा हो रही है, रीडिंग भी कर रहे हैं, इतना सुनने को नहीं मिला था अब सुनने को मिल रहा है, भक्तों का संग और अच्छा हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम, है ना, रीडिंग, हियरिंग, सेवा, परिवार में हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो सभी बच्चे भी बहुत खुश हैं, पत्नी बहुत खुश है, तो बड़ा आनंदमय जीवन है ना। तो इस पहलू को हमें देखना। कई जगह से कंप्लेन भी आ रही है कि अब लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है घर में। पहले तो ऑफिस चले जाते थे, अब तो घर बैठे रहते हैं, तो घर बैठे रहते हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं, कमियां दिखती है, वो उसका टांग खींचता है, वो उसका टांग खींचता है, तो लड़ाइयाँ भी हो रही है। चाइना में ऐसा एक केस आया, कई केसेस आए, जो वहाँ डाइवोर्स रेट जो है वो ज़्यादा हो गए। पहले अलग अलग रहते थे, वो पत्नी भी ऑफिस जाती थी, पति भी ऑफिस जाते थे, तो कम समय होता था मिलने के लिए। लेकिन लॉकडाउन हुआ, पति पत्नी साथ रहने लगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुए, तब डाइवोर्स रेट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ की ये स्थिति है। तो अलग अलग घरों की अलग अलग स्थिति है ना। अब उस परिवेश को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, यह हमारे ऊपर है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है वो तो ख़त्म ही हो रहा। आप देखेंगे लॉकडाउन के लिए वो रुक गया समय। ऐसा नहीं कि समय रुक गया है, समय चल रहा है। और भागवत में ऐसा कहा गया है कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तन च यन्यसो, कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो वैसे वैसे हमारी आयु जो है वो समाप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्तया, जो व्यक्ति हमेशा भगवान के गुणों गुणगान में, भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान के नाम श्रवण करने में इस प्रकार से अपने आप को लगा के रखा हुआ है, तो फिर वह सही दिशा में अपने आध्यात्मिक शरीर को विकास कर रहा है। तो इस परिस्थिति का हमें पूर्ण लाभ उठा करके अपना जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको डेवलप करें। हमारा मटेरियल बॉडी, हमारा स्पिरिचुअल बॉडी, दोनों कैसे डेवलप होता है? मटेरियल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी दोनों डेवलप होता है हमारी कॉन्शसनेस में। तो जो हमारी जैसी चेतना है, अगर भौतिक चेतना है तो हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है, अगर आध्यात्मिक चेतना है तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ये जो चॉइस है, ये चॉइस हम सब के ऊपर है कि किस प्रकार का हम चॉइस करते हैं, किसका हम चयन करते हैं, आध्यात्मिक चेतना का चयन करते हैं या भौतिक चेतना का चयन करते हैं। अगर भौतिक चेतना का चयन करते हैं, भौतिक चेतना का चयन का क्या मतलब है कि इंद्र तृप्ति के पीछे ही चिंतन करते रहना कि कैसे खाने को मिलेगा, कैसे सोने को मिलेगा, कैसा अच्छा पहनने को मिलेगा, बस भविष्य में हम कैसे और चीज़ें बढ़ा सकते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, बस इसी में ही अगर आपका मन लगा हुआ है तो समझ जाइए कि भौतिक चेतना है। और हम अपना भविष्य जो है वो बुक कर रहे हैं। किस प्रकार से बुक कर रहे हैं? एक भौतिक शरीर के लिए बुक कर रहे हैं। और भौतिक शरीर का बुक करने का मतलब है कि ये जो कष्ट हैं ये कष्ट आते ही रहेंगे।
ये कोई नई कष्ट नहीं है। कोरोना का कष्ट जो है वो नया कष्ट नहीं है। इससे पहले भी बहुत बारी महामारी आई हुई है। कॉलेरा आया हुआ है, हैजा हुआ है, प्लेग आया हुआ है, फ्लू आया हुआ है, सार्स आया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां, पहले भी लोग मरते ही थे, ऐसी बात नहीं है कि पहले लोग नहीं मरते थे। तो एक चीज़ जो श्योर है वो क्या है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। जातस्य ही द्रव्यम मृत्यु। तो किसी को किसी प्रकार से भी मृत्यु प्राप्त हो सकती है ना। तो इसलिए उस है और उसमें अपनी चेतना को नहीं लगाना है कि कितना स्कोर हो गया जी, अब 7,000 हो गया, अब 5,000 हो गया, कितने लोग मर गए, है ना। तो इसमें हम अगर चेतना को लगाएंगे तो हम भयभीत अवस्था में रहेंगे सदैव। लेकिन अपनी चेतना को अगर हम कृष्ण चेतना में लगाते हैं, भगवान की कथा श्रवण में लगाते हैं, तब जा कर के हम पूर्ण रूप से इस भय की अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। वो कभी भी अपने आप को भौतिक चेतना से लिप्त नहीं करते। जैसे कि श्लोक में हमने पढ़ा कि जो भक्त हैं, जो बुधा हैं, जो युक्त हैं, योगी हैं, वो कभी भी इस प्रकार की भौतिक चेतना से अपने आप को लिप्त नहीं करते हैं। वह कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। और कृष्ण जो है हर एक परिस्थितियों में आदान प्रदान भी करते हैं। तो आप देखेंगे इसी लॉकडाउन के अंदर ही जो भक्तों का अच्छा श्रवण कीर्तन होगा, आप देखेंगे उनका कृष्ण के साथ धीरे धीरे उनका कृष्ण के साथ जो है धीरे धीरे जो लगाव है वो बढ़ता चला जाएगा। कृष्ण के साथ जो उनका आदान प्रदान है, जो रेसिप्रोकेशन है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। तो ये इसका लाभ है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो सदैव भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं सदैव, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करने का हमें एक अच्छा मौका मिला है। इस मौके का हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए अच्छे से इसका। तो डिवोटीज जैसे प्रभुपाद जी भी जब द्वितीय विश्व युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक बारी जापान की तरफ से बहुत हमला हुआ उस कलकत्ता में। तो उस समय बॉम्बिंग हो रही थी और पूरा का पूरा शहर जो है वो खाली हो गया था। इन प्रभुपाद जी आराम से अपने घर पर कचौड़ियाँ बना रहे हैं। उनकी पत्नी नहीं थी उस समय, पत्नी भी उनको छोड़ के चली दूर अलग शहर में। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं इधर ही रहूँगा। और कचौड़ी उनको पसंद था, तो सायंकाल का समय था, वो अपना कचौड़ी बनाते थे, उनको वो खाते थे। बॉम्बिंग हो रही है। उनका यही कथन था कि अगर कृष्ण की इच्छा है तो कृष्ण जो है वो मार भी सकते हैं। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है, न राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण की इच्छा है तो कृष्ण जो है वो बचाएंगे। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो फिर वो मृत्यु होगी। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सभी परिस्थितियों में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके साथ ही लगे रहते हैं, उनके ही प्रिय बनने का प्रयास करते रहते हैं, और भगवान भी उसी प्रकार से उनके साथ रहते हैं। तो यह इस परिस्थिति का हमें शिक्षा लेना चाहिए, इस परिस्थिति से, कि कैसे हम अपने पथ पर जिस पथ का हमने चयन किया है, भक्ति पथ का चयन किया है, भक्ति मार्ग का चयन किया है, तो परिस्थितियों के कारण जो है इस पथ को हम ना छोड़ें, है ना। कई लोग पथ भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मृत्यु आएगी तो खुशी खुशी उस मृत्यु का हम आलिंगन करेंगे। अगर नहीं आएगी तो हम अपने आप को हमेशा शुद्ध करते रहेंगे, है ना। जो आपके डिवोटीज़ हैं उनका यही लक्षण होता है कि वो कार्य करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? आत्म शुद्धिकरण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए वो कार्य करते हैं।
और सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः का मतलब है कि जो दूसरे जीव हैं वो दूसरे जीवों का कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। तो इसको हमें भय की अवस्था में ना ला करके भय मुक्त की अवस्था में रहें। हम ऐसी परिस्थितियों में कई बार रहे हैं, है ना। ऐसी बार नहीं है कि हम पहली बार ऐसी परिस्थितियों में हैं। हम जब माता के गर्भ में थे तो माता के गर्भ में भी हमारी स्थिति ऐसी ही थी। हम अंधेरे में थे, उल्टे लटके हुए थे, और जब माता खट्टा चीज़ कुछ खाती है तो बच्चे का जो स्किन है उस पर टच करता है, और जब बच्चा 9वें महीने से पहले 8वें महीने में वहाँ मलमूत्र का भी त्याग करता है, तो मलमूत्र का त्याग करने से उस स्थान पर कीड़े भी हो जाते हैं, और वो जो कीड़ा होता है वो उसके सॉफ्ट स्किन को भी खा रहा होता है, लेकिन वैसी जकड़न की अवस्था में रहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो उस अवस्था में भी भागवत में कहा गया है कि बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि मैं जब आपके गर्भ से, इस माता के गर्भ से बाहर निकलूँगा तो मैं आपकी खूब अच्छी प्रकार से एकदम एकला केवला भक्ति करूँगा। ऐसा ऐसा करके वो प्रार्थना करता है। लेकिन वही बच्चा जब बाहर आता है, नया नया मम्मी देखता है, नया नया पापा, इससे पहले तो कोई मम्मी पापा हो रहे और वो लोग रो रहे हैं जो मर के नया, तो वहाँ पे क्रंदन चल रहा है और यहाँ पर ये इसका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो उसके नए मम्मी पापा मिलते हैं, उसके नए चाचा ताऊ सब मिलता है, तो धीरे 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 वो सब कुछ भूल जाता है ना। तो भगवान कई बार इस प्रकार की हमारे जीवन में परिस्थितियाँ देते हैं, यह देखने के लिए कि हम उन पर कितने आश्रित हैं। तो इस आश्रय का, इस परिस्थितियों का हमें 100% जो है इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। मैं तो भागम भाव में लगा हुआ था, इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहा था, पता नहीं क्या क्या योजना बना के रखी हुई थी, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन सब कुछ को आपने रोक दिया और आपने बोला कि इतनी योजना मत बनाओ, मेरे तरफ देखो। तुम पूरी दुनिया देख रहे हो, मैं चाहता हूँ मेरे तरफ देखो, है ना। लोग जो हैं, है ना, सब कुछ देखना चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं देखना चाहते। वो कनाडा देखना चाहते हैं, न्यूयॉर्क देखना चाहते हैं, सभी। अब देखिए कनाडा न्यूयॉर्क की क्या स्थिति है, सभी जगह अस्त व्यस्त है माहौल, लेकिन कोई भगवान को नहीं देखना चाहता, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, सर्वाकर्षक हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं ना। और सभी इंद्रियों, जो हम अभी इंद्रिय विषय कर रहे हैं ना, तो गोपियों का ऐसा कथन है, गोपियाँ कहती हैं कि भगवान की सुंदरता, मेरी आंखें जो हैं भगवान की सुंदरता को छोड़ नहीं पा रही हैं। और ब्रह्मा जी को वो कोसती हैं कि ब्रह्मा जी आपने जो है यह किस प्रकार से ये पलकें बनाई हैं। पलक के कारण क्या हो रहा है कि हम जो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं उसमें ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो हमारी आंखें सदैव आपके दर्शन में लगी हुई हैं, और आपके जो शरीर से खुशबू निकल रही है, वो जो खुशबू निकल रही है वो भगवान की बॉडी में बहुत खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है। तो उस फ्रेगरेंस को हम सूंघ करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं ना। और आपके जो मुरली की आवाज़ है, जो आप बांसुरी बजा रहे हैं, तो बांसुरी की आवाज़ से हमारे कान जो हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारे कान जो है वो आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ, और हमारे नाक जो है वो आपकी जो बॉडी की खुशबू है उस बॉडी की खुशबू से आकर्षित हो रही है, और हमारी आंखें आपकी सुंदरता को एक टक्की लगा के देख रही है, और हमारा जो मन है, हमारा मन पूर्ण रूप से आप में लगा हुआ है ना। तो ये जो इंद्रिय स्पर्श से अगर हमें मुक्त होना है ना, तो इंद्रिय स्पर्श से मुक्त होने के लिए हमें हर एक इंद्रियों को
में कृष्ण से संबंधित चीज़ों को हम जब डालते हैं तभी हम इस इंद्रिय स्पर्श से बच सकते। जो स्पर्श कराना है, लेकिन वह स्पर्श क्या कराना है, वो कृष्ण का इंद्रियों से जो स्पर्श की हुई चीज़ें आ रही हैं उसका स्पर्श कराइए, है ना। तब देखिए इंद्रिय भौतिक विषयों की तरफ वो नहीं भागता है ना। तो इसलिए आप जब दर्शन करते हैं तो राधा माधव जी के अच्छे से दर्शन कीजिए, है ना। कई लोग तो दर्शन ही नहीं करते हैं ना। तो अपने घर में जो भी आपके डिटीज़ हैं, राधा राधिका रमण है, कृष्ण बलराम है, राधा माधव है, राधा श्याम सुंदर हैं, उनके सुंदर सा विग्रह, जो इस्कॉन के जो विग्रह होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। क्यों इतने सुंदर होते हैं, है ना। बाकी मंदिरों में और इस्कॉन के मंदिरों के विग्रह में आपको अंतर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वह विग्रह जो हैं अपने आप को और प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? सेवा से प्रकट करते हैं। यहाँ पर वो सेवा करते हैं भक्त लोग, तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कृष्ण की सुंदरता और बढ़ती हुई चली जाती है ना। और इससे क्या होता है कि भक्तों का प्रेम और बढ़ता चला जाता है। भक्तों का प्रेम जैसे और बढ़ता है तो कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की सुंदरता और बढ़ती है तो भक्तों का प्रेम और बढ़ता जाता है। तो यह जो है एक कंपटीशन चल रहा होता है। किसके बीच कंपटीशन चल रहा है? कृष्ण की सुंदरता और भक्तों का प्रेम, है ना। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण की राधा रानी की प्रसन्नता को देख कर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। उनकी सुंदरता को देख कर राधा रानी और प्रसन्न होती है। तो ऐसे जो है यह आदान प्रदान है। ये प्रेम का जो आदान प्रदान होता है वो इसी प्रकार से होता है। प्रेमी और जो भगवान और उनके जो भक्त होते हैं उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा वो इतने अच्छे से करते हैं कि भगवान अपने आप को और प्रकट करते हैं। अब वो अपने आप को रेसिप्रोकेट करते हैं। जब वो भगवान अपने आप को रेसिप्रोकेट करते हैं भक्त के साथ, तो भक्त का प्रेम, भक्त की श्रद्धा जो है कृष्ण के ऊपर और बढ़ जाती है। जब और बढ़ जाती है वो और रेसिप्रोकेट करते हैं। वो ऐसे ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस चैनल है, ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है। ये ऐसा बढ़ता 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 चला जाता है। तो भगवान जो हैं उनकी सुंदरता का, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है ना। वो बढ़ता ही चला जाता है। शेष जी जिनके अनंत मुख हैं, अनंत मुखों से हरि कथा कर रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं। वो गुणगान करते हैं, उनके और गुण बढ़ जाते हैं। जब वो गुण बढ़ जाते हैं और वो गुणगान करते हैं, और गुणगान करते हैं और उनके गुण बढ़ जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चलता ही आ रहा है ना। तो इसलिए जो भक्ति में ड्राइनेस है, कई बार डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हम 10 साल हो गए, 15 साल, बहुत ड्राई सा लग रहा है, बहुत ड्राई सा लग रहा है। और इस ड्राइनेस के कारण वो फिर इसी भौतिक आकर्षण में फंस जाते हैं। कई बार मैंने पुराने भक्तों को भी देखा है कि मोबाइल पर वो टीवी देखने लगते हैं, सिनेमा देखने लगते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं। बोले प्रभु जी आप 10 साल पुराने भक्त हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना। जो आजकल बच्चों को गेम आते हैं और बड़े बड़े लोग भी गेम खेल रहे हैं। क्यों भाई? कह रहे हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है ना। भगवान की भक्ति में रुचि नहीं आ रही। अरुचि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अभी तक हमने भगवान की सुंदरता का, भगवान की मधुरता का, भगवान का जो प्रेम है उसका आस्वादन नहीं किया है ना। इसी कारण अरुचि है। भगवान देने के लिए तैयार है ना। हम लेने के लिए तैयार है ना। कभी हम प्रयास तो करें भगवान की उस स्वीटनेस को, भगवान की उस मधुरता को, भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है उसको आस्वादन करने को। तो जब व्यक्ति उस प्रेम का, उस रेसिप्रोकेशन का आस्वादन करता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्पर्श का जो सुख है, वह स्पर्श का सुख जो है वो भूल जाता है, उसको नहीं याद रहता। उसको लगता है ये तो है, कुछ है ही नहीं इसके आगे। क्योंकि एक तरफ है आनंद, इतना आनंद जिसका कहीं भी कोई लिमिट नहीं है
वह लिमिटलेस है और बढ़ता ही जा रहा, आनंदम बुद्धिवर्धनम। अब दूसरी तरफ है ये भौतिक सुख, यह स्पर्श का सुख। ये जो स्पर्श का सुख वो क्या, एक बूंद है, वो बूंद में भी एकदम समझिए गंदा पानी का बूंद है, और उसी से प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। और वो गंदे पानी को पी करके और बीमारी बढ़ रही है ना। तो प्यास अगर बुझानी है ना, हम सबको प्यास है, हम सब भूखे हैं, हम सब प्यासे हैं, लेकिन उसको हम गंदे पानी से, वो भी एक बूंद से बुझाने का हम प्रयास करते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है ना, मान लो किसी पानी में कोरोना आ गया है, कोरोना वायरस आ गया है, और उस कोरोना वायरस को के पानी को अगर हम पी लेते हैं तो हमारे अंदर भी कोरोना आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से जो भौतिक सुख का, जो स्पर्श के सुख का जो वायरस है, अगर उसको करते हैं, सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, यह रोग जो है वह रोग कम नहीं होता है, यह रोग जो है और बढ़ता ही चला जाता है। तो हमारा प्यास जो है इस गंदे पानी से नहीं बुझेगा, हमारा प्यास जो है केवल और केवल कृष्ण की मधुरिमा से, कृष्ण की स्वीटनेस से ही उसका वो प्यास जो है वो बुझेगी, और वो बढ़ती चली जाती है। वो प्यास भी बढ़ती है, नहीं बढ़ता जाता है, प्यास भी बढ़ती है और पानी भी बढ़ता चला जाता है। तो यह हमें प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं निरंतर भगवान की मधुरिमा का आस्वादन करते हैं, उनकी स्वीटनेस का वह निरंतर आस्वादन करते हैं, तभी तो वह इतना कर पाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान के गुणों का व्याख्यान करने में, भगवान के नाम लेने में हमेशा तत्पर रहते थे ना। तो प्रभुपाद जी ने जब यह इस्कॉन की संस्था स्टार्ट किया था, तब उन्होंने रखा था चलो हम सब 64 माला करते हैं ना। तो जब 64 माला की बात सुनी तो लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद हम सब जो हैं विदेशी हैं, हमें इतना पेशेंस नहीं है कि हम 64 माला का जप कर सकें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो हैं 32 माला का जप कीजिए। तो फिर उन्होंने ट्राई किया, बोला कि नहीं 32 माला भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप 25 माला के कीजिए, तो वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करते करते प्रभुपाद जी ने ठीक है चलो लास्ट 16 माला मिनिमम तो 16 माला जो है प्रभुपाद जी ने हम सबको करने के लिए बोला है। तो 16 माला का जप हमें बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है जप करना चाहिए, तब जाकर के नाम का रस आएगा। नाम का रस कैसे आता है? नाम का रस आता है नाम लेने से। बिना नाम लेने से नाम का रस कैसे आएगा, है ना। नाम लेने से ही रस आता है। तो रस लेने के लिए नाम लेना पड़ेगा। तो अच्छे से हम अपना नाम जप जो है, हरि नाम जप, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो धीरे 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 नाम में जो रस है वो नाम में बहुत ज़्यादा रस छुपा हुआ है ना। सबसे मीठी चीज़ अगर कुछ है तो सबसे मीठी चीज़ है हरि नाम ना। इसमें इतनी मिठास है, इतनी मिठास है जो इसका कोई अंत नहीं है इस मिठास का ना। इसलिए इसमें नाम उसी प्रकार से भगवान की जो सुंदरता है वो भी इसी प्रकार से। तो अपने अपने घरों में आप अपने घरों में आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं, गौर निताई जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, जो भी विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, उनके साथ आप जो है इस प्रकार से उनका अच्छे से श्रृंगार कीजिए और उनको अच्छे से सुंदर सुंदर माला बना के पहनाइए। अच्छा उनको फ्रेगरेंस दीजिए। फ्रेगरेंस मतलब वो जो सेंट होता है, सेंट उन पे छिड़काव कीजिए, अपने ऊपर नहीं भगवान के ऊपर। और अच्छे से उनका प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए। तो एक तरीके से जैसे जैसे अपनी इंद्रियों को
अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी इंद्रियां का जो आकर्षण है भौतिकता की तरफ, वह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और कृष्ण से हमारा जो आकर्षण है वह आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए भगवान जो है वो कह रहे हैं कि जो आंतरिक रूप से जिसने मेरे ऊपर ही उसने लगाया हुआ है, तो वही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से आनंद में रहता है ना। तो हमें जो अंतर का सुख का मतलब हमें अपने इंद्रियों को कृष्ण से जोड़ें, कृष्ण से बातचीत करें, कृष्ण की सेवा करें और जो उनके अंश हैं उनको भी हम कृष्ण के अंश के रूप में देखें और उनके साथ भी कृष्णा कॉन्शियस तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से उनके साथ हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, है ना। तो जब हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तब वो रिलेशनशिप में भी आनंद आता है ना। जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, तो उनके साथ भी एक आध्यात्मिक रिलेशनशिप रखिए। अगर आप भौतिक रिलेशनशिप रखेंगे तो आपको उनके ऊपर गुस्सा आएगा, उनके ऊपर क्रोध आएगा, उनके ऊपर काम आएगा, है ना। तो ये जो काम, क्रोध, अवसर है ना, ये कैसे आता है? जब हम भौतिकता रखते हैं किसी के साथ। लेकिन किसी के साथ अगर हम स्पिरिचुअलिटी रखते हैं तो उसके साथ हमें फिर प्रेम आता है ना। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि सभी के साथ हमें प्रेम करना है, न कि काम करना है ना। काम मतलब लस्ट का मतलब है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह सामान है, जिसको हम कहते हैं लस्ट। और प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम का मतलब है उसको हम कृष्ण से जोड़ करके देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल ही है, तो मोबाइल के देखने के दो तरीके हैं कि एक मोबाइल से हम देख सकते हैं कि चलो इसमें हम गंदी चीज़ें देखेंगे, तो वो हो गया काम। और जो प्रेम है, प्रेम का क्या मतलब है कि इन्हीं मोबाइल से हम भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भगवान के जो चर्चाएं हैं उसके विषय में हम जब सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फिर यही प्रेम है। तो इस मोबाइल से फिर आपको प्रेम हो जाएगा और इस मोबाइल से आपको काम हो जाएगा। जैसे व्यक्ति है, तो व्यक्ति को भी हमें अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं देखना है, व्यक्ति को हमें भगवान का अंश समझ करके देखना है, फिर उससे बातचीत करनी है। फिर जब आप इस आध्यात्मिक तरीके से भगवान के रिलेशन में उस व्यक्ति को हम देखते हैं, तब जाकर के हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उससे स्थापित होता है। इस दृष्टिकोण से हमें चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए। तब जो है भगवान थोड़ा सा अष्टांग योग के विषय में बतलाएंगे कि जैसे मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है किसी का, तो मन अगर बहुत ज़्यादा भागता है तो जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो मन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है ना। तो वह अष्टांग योग क्या है, उसका थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन भगवान 27 और 28 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। और फिर अंत में बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 29 नंबर, इस फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो ये 3 श्लोक अभी हम पढ़ लेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। स्पर्शान कृत्वा बाह्यंश्चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा सदा मुक्त एव सः। इसमें कह रहे हैं, shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows। two eyebrows का मतलब है ये। तो अपनी आँखों को हम इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है,
अपनी आंखों को ऐसे करके रखना, तो हमारा मन, तो थोड़े समय के लिए अगर आप अपनी आंखों को ऐसे आईब्रोज के आगे रखेंगे तो आपका मन सेंटर में आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक अष्टांग योग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मान लो किसी का मन बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइज जो है, ये जो अष्टांग योग है वो एक्सरसाइज है बेसिकली। ये एक्सरसाइज किस लिए होता है? अपने मन को कूल डाउन करने के लिए। जो आपका एजिटेटेड माइंड है, उस एजिटेटेड माइंड को कूल डाउन करने के लिए। और कूल डाउन करके करेंगे क्या? तो फिर उस मन को हमें कृष्ण में लगाना है। जब आपका मन शांत हो गया तो उस मन को कृष्ण में लगा दीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है अष्टांग योग का। लेकिन कई लोग अष्टांग योग करते हैं, पतंजलि वाले इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत कुछ करते हैं, मन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो जब वो भक्ति नहीं करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वो फिर से इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं फिर उनका मन अशांत हो जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, और फिर परेशान होकर फिर वो ऐसा करेंगे, फिर थोड़ी देर मन शांत होगा, फिर भागेंगे, फिर मन अशांत होगा, फिर ऐसे करेंगे, ओम ऐसे करके। तो ये जो है चक्र चलता रहता है। तो भगवान ने अष्टांग योग भी दिया है। अष्टांग योग किस लिए दिया कि आपका मन चलो बहुत विचलित है, तो अगर उस प्रकार से नहीं, मन में भगवान नहीं बैठ रहे हैं, तो पहले मन को शांत करो। कैसे मन को शांत करो? थोड़ा सा अष्टांग योग कर लो। अब थोड़ा मन शांत हो जाए, मन थोड़ा स्थिर हो जाए, तब जा कर के अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, है ना। तब जो है मन और शांति के साथ साथ मन आनंदित भी हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता कि हम शांत तो हो जाते हैं, लेकिन शांति के बाद मन को आनंद भी चाहिए, है ना। और कोई अगर भक्ति में नहीं लगता है तो आनंद ढूंढने के लिए फिर वो भौतिकता में लग जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े योगी हैं, वो भक्ति के रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर से वो भौतिकता के रस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये फंसने का ये कारण है। और इंद्र को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है ना। तो इंद्र जितने भी योगी हैं, योगियों की तपस्या वैसे ही डिस्टर्ब करते थे, है ना। जो भी योगी इस प्रकार से ध्यान लगा रहे हैं, शांति में बैठे हुए हैं, तो उनके आगे इंद्र तृप्ति का जो है एक अप्सरा को भेज देते हैं, उर्वशी को भेज देते हैं, रंभा को भेज देते हैं। ऐसे जो अप्सराएँ आती हैं, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो क्यों आते हैं? इंद्र तृप्ति, आप देखिए इंद्र तृप्ति से क्यों आकर्षित होते हो आप? कईयों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रभु जी ये लगते थे बड़े बड़े योगी थे, फिर ये लोग क्यों इंद्र तृप्ति की तरफ फंस गए, क्यों ये शुद्ध नहीं हो पाए, ना। तो योग से, अष्टांग योग से इन लोगों ने अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन मन को आनंद भी तो चाहिए, सिर्फ शांति नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको सिर्फ लॉकडाउन में एक कमरे के अंदर बिठा के रखा हुआ है, खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, लेकिन कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा है ना। आपको एक बेड दे दिया है और आपको भोजन की व्यवस्था दे दी है, लेकिन किसी व्यक्ति से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना। किसी चीज़ से बातचीत नहीं हो रही, किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर क्या करता है ना, मतलब कुछ भी करो। तो इसलिए आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पत्नी है, एक बच्चा है, एक पति है, एक पत्नी है, 3 लोग हैं। पति ऑफिस गया, पत्नी घर पर है, बच्चे स्कूल गए, अब अकेला कोई है ही नहीं इंटरेक्शन करने के लिए। शांति तो है लेकिन आनंद नहीं है। तो आनंद के लिए फिर क्या? आनंद के लिए फिर कुत्ते पालें। तो ये जो कुत्ते पालने की जो बीमारी लगी है, उसी कारण से लगी है, और कोई कारण नहीं है। विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अब भारत में भी बहुत प्रचलन है। बड़े शहरों में, दिल्ली में, इधर आप देखेंगे कि लोग कुत्ते पालते हैं। अब कौन से लोग कुत्ते पालते हैं जिनके घर में कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्ति अकेला है कहीं, तो कुछ तो चाहिए।
उसको किसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो कुत्ते पालने उसकी मजबूरी है, वो मजबूर हो जाता है कि क्या करे, कुछ तो कहीं तो किसी से आदान प्रदान तो हो। तो ये जीव का ये स्वभाव होता है कि उसको आदान प्रदान चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, उसको आनंद चाहिए, वो निरस नहीं रह सकता है ना। तो ये जो योग है, ये जो अष्टांग योग है, ये हमें मैक्सिमम शांति आता है कि आपका मन जो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमें आनंद चाहिए, शांति के ऊपर का जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है आनंद की स्थिति, तो आनंद चाहिए। तो भगवान यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिनका मन अभी भी इंद्र तृप्ति में, स्पर्श में लगा हुआ है, मन एजिटेटेड है, तो थोड़ी देर के लिए अष्टांग योग कर लो। अष्टांग योग करके अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लो, कूल डाउन कर लो, ठंडा कर लो। अब इस ठंडे मन से भक्ति करो। तो ये जो है ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो आपका प्राणायाम है या सूर्य नमस्कार है, नाना प्रकार के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, है ना। वो हम कर सकते हैं। अगर मन बहुत विचलित हो रहा है, मन को कूल डाउन करना है, तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए। और फिर आप जब करते हैं, फिर कुछ करते हैं, तो आप देखिए उसमें कितना रस आता है। क्योंकि मन हमें हर एक जगह भगा रहा होता है ना। कई बार हम देखते हैं कि हम जब भी करते हैं, लेकिन जब करते करते मन कहीं भाग रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। इसका मतलब क्या, मन अभी एजिटेटेड अवस्था में है, एजिटेशन में है, अभी वो गर्म है, अभी पूरा भौतिक इच्छाएं, भौतिक इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा उसको जकड़ के रखे हुए हैं। इसके कारण उसका मन विचलित हो रहा है। तो उसको थोड़ा ठंडा करो। ठंडा कैसे करते हैं हम? ठंडा करते हैं ये थोड़ा एक्सरसाइज करके। इसलिए हम कई डिवोटीज आप देखेंगे जब करने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, है ना। जैसे आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। इसको अनुलोम आप सब जानते ही होंगे। अनुलोम विलोम कैसे होता है कि आप दाहिने नाक से सांस, कितने देर सांस लीजिए, 20 काउंट कीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 गया अंदर। दो नाकों को ऐसे बंद कर लो। सांस को फिर 20 काउंट तक अंदर रखो। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंट तक सांस अंदर है। फिर इस इधर से जिधर से हम लिया था उसके अपोजिट से बाहर निकालो, वो भी 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये सांस इधर निकल गया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो प्राण शक्ति है, जो लाइफ एयर्स है, 5 तरह के जो एयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो बैलेंस हो जाते हैं। जो अपना एजिटेशन होता है, एजिटेशन किसकी वजह से होता है, आपके जो 5 टाइप्स ऑफ एयर हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब वो 5 टाइप्स ऑफ एयर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो माइंड बहुत ही विचलित हो जाता है। तो जब आप इस प्रकार से अनुलोम विलोम 5 मिनट्स कीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी आप माला करते हैं, माला करने से पहले ऐसा अनुलोम विलोम 5 मिनट्स कर लो। फिर जब हो गया आपका मन कूल डाउन हो गया, शांत हो गया, अब कहीं नहीं भाग रहा है, अब उसमें कृष्ण का स्मरण करो। अब जो आपके इष्ट विग्रह हैं, राधिका रमण हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, आपके लड्डू गोपाल जी हैं, आपके गौर निताई जी हैं, आपके जगन्नाथ जी हैं, उनको स्मरण करते हुए फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप कीजिए।
जब आप शांत मन से, स्थिर चित्त से जब आप जप करेंगे, तब जो है वह जप मन में प्रवेश करेगा, तब जो है वो मन को छुएगा, और तब जब मन शुद्ध होगा। जब नाम ही मन को नहीं छू रहा है तो मन कहाँ से शुद्ध होगा, है ना। सिर्फ हम आउटसाइड में बोल रहे हैं हरे कृष्ण, सबका कल्याण तो हो रहा है ना। वो जो कीड़ा है, बैक्टीरिया है, मतलब कोरोना भी आ गया तो उसका भी कल्याण हो जाएगा लेकिन हमारा नहीं कल्याण होगा, क्योंकि वो जो जप है वो मन को, तो मन को जब तक वो हरि नाम टच नहीं करेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मन को पहले शांत करना है। तो मन को शांत करने के लिए भगवान ने ये तरीका दिया। क्या तरीका दिया कि शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आइज एंड विजन कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज, ऐसे करके देखना। सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड द आउटवर्ड ब्रेथ विद इन द नॉस्ट्रिल्स, नाकों के जाने का आने का। कंट्रोलिंग द माइंड, सेंसेस, इंटेलिजेंस, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट एमिंग एट लिबरेशन बिकम्स फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर वन विज। तो ये इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ये तो थोड़ा टफ सा है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप, ये बेसिक चीज़ है कि जब से पहले आप ये एक्सरसाइज करो 5 मिनट्स का, फिर आप जप करो, फिर आपकी 16 माला इतनी आसानी से, इतने अच्छे से हो जाएगी। फिर आपकी इच्छा होगी कि 16 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, फिर इच्छा होगी 25 ही क्यों, 50 क्यों नहीं, फिर 64 ही क्यों, 64 ना, 50 क्यों, 64 क्यों नहीं, 192 क्यों नहीं। अभी क्या होता है, 16 माला जी हाँ हरि बोल हो गया, भूल गए क्या हुआ उसका कोई गिनती नहीं है। तो ऐसा नहीं, रुचि लाने के लिए हमें मन को थोड़ा सा संयमित करके, मन को कूल डाउन करके फिर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो भक्त जो होते हैं वह अष्टांग योग में ऐसे फंसते नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ऐसे कर रहे हैं पूरे दिन भर, अपना अच्छा लग रहा है, प्रभु जी शांति मिले, नहीं, थोड़ा कर लिया। लेकिन मेन हमारा जो फोकस है, हमारा मेन फोकस है भक्ति योग। तो भगवान ने थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए अष्टांग योग दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भक्ति योग को छोड़ना है। भक्ति योग ही मुख्य है, अष्टांग योग जो है उसको असिस्ट करता है ना। तो इसको थोड़ा सा टूल की तरह आप लीजिए, लेकिन जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव है वह है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सुंदरता से आकर्षण, कृष्ण के नाम से आकर्षण, कृष्ण की सेवा से आकर्षण, कृष्ण के भक्तों से आकर्षण। तो ये हमारा प्राइमरी है ना। हरि कथा से आकर्षण, भागवत विधि से आकर्षण, ये भक्ति योग कहलाता है। तो इसलिए भगवान ने अष्टांग योग का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के बाद उन्होंने अंत में ये भक्ति योग का जो मुख्य चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, भक्ति योग के जो ऑब्जेक्ट है, जो लक्ष्य है, वह है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के विषय में, अपने विषय में उन्होंने थोड़ा बता दिया। 29 नंबर श्लोक, यह बहुत फेमस श्लोक है, यह श्लोक आप याद भी कर सकते हैं। वो श्लोक क्या है, भोक्तारम यज्ञ तापसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भोक्तारम यज्ञ तापसाम, कि जितने भी यज्ञ हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता वो कौन है, श्री कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उन सब के महेश्वर, उन सब के ईश्वर, उन सब के प्रोपराइटर कौन है, वो कृष्ण है। सुहृदय सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के जो सुहृद हैं, जो सबसे शुभ चिंतक हैं, वो कौन है, कृष्ण है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, और जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है उसकी प्राप्ति होती है।
तो इसमें कुछ मुख्य बातें भगवान ने बतलाई हैं। वो क्या है? भोक्तारम यज्ञ तापसाम। जो भी हम गतिविधि करते हैं, सभी गतिविधियों के, सभी ऑस्टेरिटीज़ के, सभी तपस्याओं के जो मूल भोक्ता हैं वो कृष्ण हैं, हम नहीं हैं। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना भी हम ज़मीन देखते हैं, जायदाद देखते हैं, सबके जो वास्तविक मालिक हैं वो कृष्ण हैं। और सुहृद, सुहृद का मतलब है कि अच्छे हृदय वाले हैं। हृदय का मतलब हृदय, सुहृद का मतलब अच्छे हृदय वाले। वो अच्छे हृदय वाले हैं, सबके वो सुहृद है, मतलब वो सबके शुभ चिंतक हैं। किसके शुभ चिंतक है? वो सबके हैं। ऐसा नहीं कि मेरे हैं आपके नहीं हैं, है ना, उनके हैं उनके नहीं है। कई बार उनको लगता है कि प्रभु जी मेरे तो नहीं हो सकते। भगवान कह रहे भैया मैं सबका हूँ, मैं इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ। एक शुद्ध भक्त का भी है और एक बद्ध जीव का भी है ना। तो इसमें हमें कोई कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। वो तो गोपियों के हैं, वो तो सखाओं के हैं, वो तो नंद बाबा के हैं, वो तो राधा रानी के हैं, हमारे तो नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं सबका हूँ, उनका भी हूँ और आपका हूँ। उनका प्रेम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके साथ मेरा ज़्यादा आदान प्रदान है। आपका प्रेम मुझसे कम है, इसलिए मैं आपके साथ कम आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन अगर आप अपना प्रेम बढ़ा देंगे तो मैं भी अपना प्रेम बढ़ा दूँगा। अगर आप अपना प्रेम घटा देंगे तो मैं भी अपना प्रेम घटा दूँगा, है ना। जैसे चौथे अध्याय में वो कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहम, कि जिस प्रकार से व्यक्ति मेरा भजन करता है उसी प्रकार से मैं उसका भजन करता हूँ। वो मेरा कम भजन करेगा, मेरे बारे में कम सोचेगा, मुझसे प्रेम कम करेगा, तो मैं भी उसके बारे में कम सोचूंगा, मैं भी उससे प्रेम कम करूँगा, है ना। ये हमारे ऊपर है, भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। तो भगवान सबके हैं, तो हमें यह नहीं समझना कि मेरे नहीं है जी, उनके हैं, उनके उनके नहीं। कृष्णा जो है वो सबके हैं। कई बार लोगों की इसी बात से परेशानी हो जाती है, भगवान तो मेरे नहीं है ना। कृष्ण हम सबके हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं, वो सुहृद है। तो जब इस बात को हम समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, तब एक शांति की अनुभूति होती है। तो इस ज्ञान को हमें विकसित करना है, यही वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि हमारी सभी गतिविधियों के जो भोक्ता हैं, हमारी सभी गतिविधियों के जो भोगी हैं, मतलब जिनके लिए हम करते हैं, वह कौन है? वो श्री कृष्ण है। ये सारी चीज़ें भी, ज़मीन जायदाद, ये सब हमारा जो भी है प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जिसको भी हम समझते हैं कि हम प्रोप्राइटर हैं, वास्तविक रूप से कृष्ण इनके मालिक हैं। और मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक जो हैं वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। जब हम इस बात को भली भांति जान जाते हैं तब एक शांति की अनुभूति होती है। बहुत ही जल्दी आपको शांति मिलेगी कि चलो भगवान मेरे साथ है, कोई हो ना हो लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ है। वो कौन है? भगवान है। हो सकता है मेरे बच्चे मेरे साथ ना हो सकता है मेरे पति मेरे साथ ना हो सकता है मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरा देश, कोई भी मेरे साथ ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो कौन है? वह है श्री कृष्ण। अगर इस बात को हम समझ जाते हैं तब हमारे अंदर का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। हमारे मन में जो अशांति है वह अशांति फिर चली जाती है। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इसको प्रभुपाद जी श्लोक को कहा करते थे, यह जो श्लोक है वह पीस फार्मूला है, शांति का फार्मूला है। पूरे विश्व भर में अगर शांति लानी है तो ये फार्मूला अपनाना चाहिए। अपने अंदर शांति लानी है तो ये फार्मूला अपनाइए। समाज में शांति लानी है, ये फार्मूला अपनाओ। पूरे विश्व में शांति लानी है, ये फार्मूला अपनाओ। कृष्ण सबके हैं, वो सबके साथ रहते हैं, उनको बस जान लो, ज्ञात्वा कर लो, ज्ञात्वा माम। अगर उनको अच्छे से हम जान गए, शांति मृच्छति, हमें क्या मिलेगी?
शांति मिल जाएगी, है ना। तो इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है, 5वां अध्याय। तो भगवान ने थोड़ा सा अष्टांग योग के विषय में बतलाया, एक श्लोक या दो श्लोक में। तो उसको थोड़ा और इलेबरेट करके छठे अध्याय में बतला रहे हैं, जिसको ध्यान योग कहते हैं। तो हम कल ध्यान योग थोड़ा इस मतलब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसमें माइंड के बारे में ये सब बातें बताई गई हैं। तो कैसे ध्यान योग का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम चर्चा कल करेंगे। तो आज जो हमने प्रैक्टिकल जो आपको करना है, वो ध्यान योग का एक एस्पेक्ट है कि जब से पहले आपको थोड़ा सा 5 मिनट्स अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास करना है। दूसरी बात कि अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, गुस्सा है कि इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया, ये तो मेरा शुभचिंतक था लेकिन यह शुभचिंतक नहीं निकला, कुछ और ही निकल गया, किसी के मन में किसी प्रकार की ऐसी बात है, तो उसको इस श्लोक पर थोड़ा मनन करना चाहिए कि कोई हो ना हो, हमारे साथ एक व्यक्ति जो सुहृद है, जो हमारा हमेशा कल्याण चाहता है, जो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, हमारे साथ कभी गलत ना हो इसकी उनकी बहुत चिंता रहती है। एक व्यक्ति हमेशा हमारे साथ है, वह है कौन? कृष्णा। वो कृष्ण है, वो भगवान है। तो इस बात पे आप थोड़ा सा अपने आप को कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों के विषय में हमारा नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को हमें बाहर निकालना है कि चलो मैंने ऐसे उम्मीद की थी, ऐसा एक्सपेक्ट किया था, चलो जितना मिला उससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ तो एक व्यक्ति है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। वो कौन है? वो कृष्ण है। तो जब हम ऐसा सोच लेंगे तब आप देखेंगे आपको एकदम शांति मिलेगी। किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगा कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखोगे, है ना। कई बार हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने लगते हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। तो जब हम कृष्ण को अपना सुहृद मान बैठते हैं तो फिर कोई कैसा भी हो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस श्लोक के ऊपर हम थोड़ा सा अपना सुहृद जो शब्द है, सुहृद, क्योंकि भोक्ता और सर्वलोक महेश्वरम के ऊपर हमने थोड़ी चर्चा कर ली है, सुहृद पर नहीं किया था। तो सुहृद के लिए आप यह देख सकते हैं, आप यह एक्ट कर सकते हैं कि भगवान जो हैं वो मेरे सबसे नज़दीक हैं, मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं, और कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ बोल भी दे इस प्रकार से तो मुझे उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो आधे घंटे हैं हमारे पास, चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आप क्वेश्चंस इसमें डालिए, फिर हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, फैमिली मेंबर्स के साथ स्पिरिचुअल रिलेशन बनाने में थोड़ा और बताएं। हाँ, हम स्पिरिचुअल रिलेशन रखें, मटेरियल ना रखें। मटेरियल रखेंगे तब तो जैसे भगवान ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, गुड। आप भेजते जाइए, मैं एक एक करके क्वेश्चंस आंसर दूंगा। तो जैसे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वैसे हमें अब उनके साथ रहना चाहिए। आप पूरा उनको, जैसे भगवान हमें सब कुछ देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन हमारे साथ हस्तक्षेप नहीं करते, हमारी फ्री विल के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
तो इसी प्रकार से हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमें अच्छे से देना चाहिए। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उससे उसको आप पूरा दीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशन लेस होकर के निराशी भाव से, निराशी का मतलब है आशा मत रखिए। अगर वो दे दे, भगवान भी हमसे आशा नहीं रखते, अगर कोई भगवान को दे देता है तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं देता है तो वो परेशान नहीं होते। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने जिसके साथ कुछ किया है, अगर बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम बहुत जल्दी उद्विग्न हो जाते हैं। तो ये मटेरियल रिलेशनशिप का लक्षण है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप का लक्षण क्या है कि आप देते जा रहे हो, बदले में कुछ मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छा। भगवान ने भगवद गीता का पूरा संदेश सुनाया। भगवद गीता का संदेश सुनाने के बाद अर्जुन को क्या बोला कि मैंने देखो तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, भगवद गीता का ज्ञान दे दिया, इसको तुमने ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यथा इच्छसि तथा करो, कि तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम ऐसा करो। करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो फिर मैं करूँगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूँगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीदों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए। हम उनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, खासकर अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी है अगर तो उसके साथ, अगर पति है तो उसके साथ, जिनके साथ हम बहुत क्लोज रहते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रखते हैं। तो अपना ड्यूटी कीजिए, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी कीजिए, और बदले में कोई रेसिप्रोकेशन आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो उस समय फ्रस्ट्रेट, उस समय एंग्जाइटी में, उस समय गुस्से में, उस समय क्रुद्ध हो करके उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ना। तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, जिसमें हम रिटर्न की इच्छा नहीं रखते हैं, हम सिर्फ देने की इच्छा रखते हैं। रिटर्न में कुछ मिल जाता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, फिर रिलेशन और अच्छा हो जाता है। अगर रिटर्न में नहीं मिलता है तो फिर भी उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को भगवान नहीं मान पाते, क्या करें। जानते भी हैं कि भगवान और विग्रह में कोई अंतर, हाँ, तो ये हम क्यों नहीं कि भगवान के श्री विग्रह को भगवान नहीं मान पाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो ये हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन हमें एक्ट करना है ना। सिर्फ जानने से नहीं होगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा। आपको खुद अपने हाथों से अपने विग्रह के लिए चपाती, सब्जी, दाल, चावल, पकौड़े, छोले भटूरे, है ना, इतना प्रसाद घर में खाते हैं, लेकिन बनाया कब? इसलिए आप देखेंगे जो गृहिणियाँ होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम किसको आती है? प्रभु जी लोग को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कभी कुछ बनाते ही नहीं है, तो सिर्फ खाते हैं बैठ करके, हाँ जी प्रसाद लो, ये लो। तो सिर्फ खाने से हमारा संबंध नहीं बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे भी हो, कुछ भी हो, आप कुछ एक छोटी सी चीज़, अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, अभी क्या है, तो कोई छोटी सी चीज़ जो है आप घर में बनाओ। हलवा इतना आसान होता है बनाना, खीर इतना आसान होता है बनाना, नहीं तो चलो शिकंजी बना लो, शरबत बना लो, कुछ एक चीज़ जो है अपने हाथों से बहुत प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत शुद्ध भाव से आप उनको भोग लगाइए, भोग मंत्र पढ़िए। फिर जब भोग लग रहा हो तो भोग लगाते समय कीर्तन करो, है ना। इस प्रकार से जब डेली आप सर्व करोगे, भोग लगा करके, आरती करके, श्रृंगार करके, तब आप देखोगे कि कैसे विग्रह आपको व्यक्ति नजर आने लगेंगे। विग्रह जो है वो विग्रह व्यक्ति है, वो कोई ऐसा नहीं कि मूर्ति है, वो विग्रह व्यक्ति है। तो संबंध बनता है सेवा से। जब आप संबंध बनाने का
हम प्रयास कर रहे हैं तो सेवा भी करें। तो ये आप कुछ प्रैक्टिकल आप कीजिए, अपने घर के विग्रहों की अपने हाथों से सेवा कीजिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे इस विग्रह से इसके साथ आपका एक लगेगा एक संबंध स्थापित हो जाएगा। बताएंगे फैमिली के साथ आध्यात्मिक ये बता दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या गृहस्थ में रखकर 192 माला का जप कर सकते हैं? हाँ, तो गृहस्थ में है तो इसका क्या मतलब है? कमाल है, आपको लाइसेंस थोड़ी मिला हुआ है। अभी तो गृहस्थ में है तो पूरा खुला टाइम है आपके पास। आप तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो बैठ करके जप कीजिए, है ना। तो कर सकते हैं हम, ऐसे कोई गृहस्थ का बहाना मत बनाइए। कई लोग गृहस्थी का बहाना बनाते हैं ना, कि गृहस्थ में है, गृहस्थ में। ऐसा नहीं है, गृहस्थ में भी हम बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हैं। हम करना नहीं चाहते हैं, एक बहाना बना देते हैं गृहस्थ। और कई बार तो घर वाले हमसे ज़्यादा अच्छे भक्त होते हैं ना। हमारी पत्नी हम मान लो वो अच्छी भक्त है, बच्चे अच्छे भक्त हैं, हम गृहस्थ का चोंगा पहन करके बहाने बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हम गृहस्थ में कुछ नहीं कर सकते। जीव तो जीव है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे सन्यासी, चाहे वो वानप्रस्थी है ना। तो प्रैक्टिकल है ये। अगर 192 माला तो मान लीजिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, प्रैक्टिस नहीं है इसकी, तो धीरे धीरे बढ़ाएं। 16 माला करते हैं, 25 माला करें, 32 माला करें, 64 माला करें। एकदम से ऐसा नहीं कि 192 माला कर दिया, सभी चिल्ला रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, है कि नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ों को हमें बढ़ाना चाहिए, एकदम से जंप ना लगाएं ना। आप ग्रेजुअली फ्रॉम 16 to 25 to 32 और 192 माला कर सकते हैं ना। कई ऐसे गृहस्थी हैं जो कर रहे हैं और करके हमें बतला भी रहे हैं। उनके ग्रुप में 8-10 ऐसे लोग हैं जो 192 माला का जप कर रहे हैं, टाइम है उनके पास, कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो सारी उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बड़े बड़े लड़के हैं, वो लोग कर लेते हैं, तो अपना ये माला कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है तो आप कीजिए, नहीं तो 25 माला 32 माला इतना तो आप कर ही सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आध्यात्मिक सेवा गुरु और कृष्ण को कैसे समर्पित करें? गुरु का स्मरण करके, कृष्ण का स्मरण करके हम समर्पित करते हैं। गुरु जी का, कृष्ण का फोटो रखिए, उनको वहाँ पे प्रणाम कीजिए सेवा करने से पहले। फिर जब सेवा हो जाता है फिर उनको प्रणाम कीजिए, मानसिक समर्पण कीजिए। ऐसा नहीं कि गुरु वपु रूप में आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन फ़ोटो के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो अपने अपने घरों में अपने गुरु जी की फ़ोटो भी रखिए। और जो भी आप काम करने भी करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो गुरु जी को प्रणाम करके जाएं। फिर जब आते हैं फिर गुरु जी को प्रणाम करें, उनको बतलाएं कि ये सेवा किया। ऐसे हम निरंतर अपनी सेवाओं को अर्पण करते चले जाते हैं, तब हमारा गुरु के साथ भी एक गहरा संबंध बन जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली करें। हम नाम से पढ़ते हैं समर्पण करेंगे तो करें क्या, फ़ोटो रखिए भगवान का, गुरु जी का। कोई भी आप काम करने जाते हैं पहले उनको बताइए कि ऐसा हम कुछ काम करने जा रहे हैं। फिर जब काम करके आते हैं तो उनको अर्पित कीजिए कि आज हमने ये काम किया, ये आपके चरणों में अर्पित है। जैसे भरत महाराज ने किया, भरत जी ने किया, जो राम के भाई भरत जी हैं, उन्होंने क्या किया, वो उनके चरण पादुका को लेके गए। वो तो वन में थे 14 वर्षों तक, लेकिन भरत जी ने क्या किया, बोला भैया ये चरण पादुका आप पहनिए। उनको पहनाया, अपने सर पे रखा और सिंहासन पर उसी चरण पादुका को रखा। और जो राजकाज करते थे तो उसी चरण पादुका को रिपोर्ट करते थे ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास घर में जो डिटीज़ हैं, लेमिनेशंस हैं, उनको आप रिपोर्ट कीजिए। तो ये हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन है। आध्यात्मिक कनेक्शन जो है वो भौतिक चीज़ों से बंधा हुआ नहीं रहता है, उसका कोई बैरियर नहीं होता है, वह बियॉन्ड बैरियर्स है स्पिरिचुअल कनेक्शंस। तो ये अगर हम करेंगे
हमारा जो संबंध है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है गुरु जी के साथ, भगवान के साथ, वो और गहरा होता है। जो आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया प्रभु जी, आनंद की परिभाषा का क्या है और इससे और ज़्यादा कैसे प्राप्त। आनंद की परिभाषा है कि वह उसको नए नए रसों के आस्वादन होता, आनंद में रस की अनुभूति होती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है और उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, उसमें कोई दुख नहीं रहता है, उसमें गिल्टी फीलिंग नहीं होती है, उसमें भय की स्थिति, जो सुख होता है उसमें आप देखेंगे दुख छुपा होता है या कोई भय की स्थिति बनी रहती है ना। लेकिन जो आनंद है वो निर्भीक होकर के प्राप्त किया जाता है ना। वो व्यक्ति निर्भीक होता है, निडर होता है, नए नए रसों का आस्वादन करता रहता है, वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये जो भौतिक सुख है यह भयभीत बना के रखता है, परेशान करके रखता है, एंजाइटी में रखता है, डरा करके रखता है, परेशान, ये सारी चीज़ें इसमें होती है और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और हमें बांध के रखता है। ये टेम्पररी होता है, ये भौतिक सुख है। लेकिन जो स्पिरिचुअल आनंद है वो हमें निर्भीक बना के रखता है और वो आनंद हमेशा बढ़ता चला जाता है और उसमें कोई मिलावट नहीं होती है किसी प्रकार की। इसको कहते हैं हम आध्यात्मिक सुख। हमें वो सुख चाहिए, ये नाली का जो बूंद है, नाली का पानी का जो बूंद है भौतिक सुख, वो सुख नहीं चाहिए। हमें वो गंदगी है वो, और उससे हम बंधते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इस जकड़न से बाहर निकले और जो आनंद है, वास्तविक आनंद, उस आनंद की अनुभूति करने का प्रयास करें। भगवान से हमारा आदान प्रदान कैसे होगा? कुछ करेंगे तब होगा, बिना किए नहीं होगा। कुछ कीजिए। किसी के साथ आदान प्रदान कब होता है? जब उनके साथ कुछ करते हैं। तो अच्छे से नाम जप कीजिए, उनकी कथा श्रवण कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए और डिटीज़ की सेवा कीजिए, है ना। तो आप देखेंगे भगवान खुद बातचीत करेंगे आपके साथ, आपको लगेगा भगवान बोल रहे हैं आपसे, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का क्या है? आपको अच्छा लगेगा, खुश होंगे, भक्ति परेशान हो, भाव विरक्ति अन्यत्र कि आपकी ईश की अनुभूति होगी, पुष्टि होगी, संतुष्टि होगी, भौतिक विरक्ति आएगी। यही आदान प्रदान का लक्षण है। कभी कभी जप में रुचि आनंद का अनुभव होता है पर ये कंटिन्यूस नहीं रह पाता है, क्या कर सकते हैं? इस पर हमने चर्चा किया कि जप के बाद भी भगवान का नाम लीजिए। हमें कंजूस नहीं बनना है ना। हम कंजूस बन जाते हैं। ये कंजूस का मतलब आप समझते हैं? कंजूस किसको कहते हैं? कि वह व्यक्ति बहुत सोच समझ करके धन को खर्च करता है ना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके मुख पर हरिनाम नहीं रखता है वो व्यक्ति कंजूस है। तो हमें कंजूस नहीं बनना है, हमें उदार बनना है। नाम लेने में उदार बनिए। तो जप के अलावा भी नाम जप कीजिए। जैसे हमने बार बार इस पे चर्चा किया है, क्या भोजन कीजिए हरी हरी बोलिए, कोई भी काम करते हैं हरी हरी बोलिए, कुकिंग करते हैं हरी हरी बोलिए, झाड़ू पोछा करते हैं हरी हरी बोलिए। ऐसे हरी हरी, गौरा गौरा, कृष्णा कृष्णा राम, जो भी है कोई नाम चुन लीजिए बाल, और ये नाम जो है निरंतर लेते रहिए। फिर नाम में रुचि आएगी। नाम में रुचि कब आती है? जब नाम लेते हैं। बिना नाम लिए वो नाम में रुचि नहीं आती है। अगर नाम में इस प्रकार से रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर जो आप जप करेंगे 16 माला तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं ना। बारंबार इच्छा होगी कि यह माला और करें, ज़्यादा करें। होता है संसार में भी, फिर उम्मीद कैसे छोड़ी जाएगी? भगवान से उम्मीद लगाएंगे तभी हम संसार की उम्मीद छोड़ पाएंगे। बिना भगवान से जुड़े हुए संसार की उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर वासुदेव की भक्ति, वासुदेव भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम
ज्ञानम च यद हेतुकम, कि जब हम वासुदेव की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तभी जाकर के बाकी लोगों से उम्मीद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति अच्छे से नहीं करेंगे तो उम्मीद हमारी वैसी की वैसी बनी रहती है। हरी हरी। प्रभु जी थोड़ा असत्संग अष्टांग योग और क्लियर करेंगे। कल होगा अष्टांग योग, कल, आज तो 2 श्लोक ही था। कल भगवान और डिटेल में बताएंगे अष्टांग योग, कल हम बताएंगे। टॉलरेटिंग सिचुएशन में क्रोध के वेग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये सब जो है परीक्षा की घड़ी होती है, जब क्रोधी माहौल जब आता है तो उसकी तैयारी हमें पहले करके रखनी है। नॉर्मल टाइम में भी खुश रहना है, आनंद में रहना है। तो जब क्रोध वाला टाइम आएगा तो उसको हम आसानी से टॉलरेट कर लेंगे। अगर क्रोध वाला टाइम, अगर बाकी टाइम नॉर्मल टाइम में अपने आप को हम कंट्रोल करके नहीं रखते हैं तो जो क्रोध वाला टाइम उसमें तो ब्लास्ट होगा ही होगा। वो परीक्षा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया। जो नॉर्मल टाइम है वो हमारी तैयारी का टाइम है, और जो इस प्रकार के सिचुएशंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम का टाइम है। तो नॉर्मल टाइम में ही अपने चेतना को हमें बहुत अच्छे से शुद्ध करके रखना है, उन्नत करके रखना है, ताकि जब इस प्रकार के सिचुएशन आवे तो हम उससे परेशान ना हो, हम जो रहे खुश रहे। तो ये हम सब के जीवन में इस प्रकार का सिचुएशन आता है। लेकिन जिसने अच्छी तैयारी की हुई है तो फिर वो इस प्रकार के सिचुएशन में ब्लास्ट नहीं करता है, इसको टॉलरेट कर लेता है, पॉजिटिव तरीके से इसको हैंडल करता है। लेकिन जिसने अच्छी तैयारी नहीं की है, कैजुअली चल रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो ब्लास्ट करेगा ही करेगा। हरी हरी प्रभु जी। हरी हरी। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा अध्याय अब यहीं पे समाप्त हो गया है। तो जो आज के जो श्लोक है जो आपको याद करना है वो श्लोक संख्या 29 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, वो याद कर लीजिए। और जो हमने एक प्रैक्टिकल आपको बताया कि प्राणायाम का, अनुलोम विलोम का, तो जप करने से पहले आप अनुलोम विलोम करें, फिर जो है जप करें, फिर आप देखिए जप कितना अच्छा होता है। और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, हरी हरी बोलने का, चिड़ियों को खिलाने का, और अपने स्वभाव में बदलाव लाने का, और घर में छोटे छोटे कामों को करने का, तो ये सब एक्टिविटीज़ आप करते रहिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाते रहिए। जब अपनी स्पिरिचुअलिटी को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो लोअर मोड्स हैं, जो लोअर चीज़ें हैं, वो हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमें वो परेशान करेंगे ही करेंगे ना। तो इसलिए अपने स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस को, कृष्णा कॉन्शसनेस को और तेज करें और बढ़ाएं। ये अच्छा मौका है और इसको रिलिश करें, ये लॉकडाउन पीरियड को रिलिश करें, अपना संबंध कृष्ण से और गहरा करें, मजबूत करें, और इसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करें। यह जो है कृपा हम सब के ऊपर हो रही है, कृपा बरस रही है, इस कृपा को हम पूरा लाभ उठाएं और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, घर वालों के मटेरियल एंजॉय में साथ ना दे तो हम स्वार्थी हैं, करें तो
खुद की साधना दृढ़ नहीं है, रिस्क है हमारी भक्ति की। ये दिक्कत बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये दिक्कत हम सबको जो गृहस्थ में है उनको आती है कि घर वालों को मटेरियल एंजॉयमेंट साथ ना दे तो कहेंगे कि आप अपना अपना लगे हो, हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, और करे तो खुद की साधना दृढ़ नहीं रहती है। रिस्क है हमारी भक्ति के लिए, तो रिस्क तो है, तो इसे हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, और भगवान के भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं। उनको कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो बुद्धिमान होते हैं, वो बुद्धू नहीं होते हैं। तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। कब किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना बोलना है, नहीं बोलना है, किससे वो संतुष्ट रहेगा, किससे हम संतुष्ट रहेंगे, तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, है ना। जैसे गोपियाँ थी, वो बहुत बुद्धिमत्ता के साथ भगवान से जुड़ी हुई थी। सब गृहिणियाँ कब कृष्ण जाएंगे, कब वो गोचारण के लिए जाएंगे, तभी वो निकल करके सामने आ जाती थी। जब वो बाहर से आते थे गोधूली में, तब वो उनके दर्शन कर लेती थी। दिन भर जो है वो अपने घर के काम को भी अच्छे प्रकार से कर लेती थी, कौन से परेशान नहीं रहता था। और फिर जब गोपियाँ आपस में मिलती थी तो चर्चाएं करती थी कृष्ण के बारे में। तो इस प्रकार का हमें मौका ढूंढना है। जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं जो घर वाले हमारे भक्त नहीं हैं, तो हमें ऐसे ऐसे मौका ढूंढ कृष्ण से और जुड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और घर वालों की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसको हम करते रहें, उनसे प्रेम पूर्वक मिलते रहें, बातचीत करते रहें, सपोर्ट करते रहें। उसी बीच में रह के हमें भक्ति करनी है। हमें ऐसा सोचना है कि प्रहलाद महाराज ने भी कितने बुरी परिस्थितियों में भक्ति किया, है ना। उससे तो काफ़ी अच्छी स्थिति है हम सबकी, और माता के गर्भ में इतना कष्ट होता है, तो उसमें भी, उससे भी तो अच्छी स्थिति हमारी। तो हमसे जो निम्न स्थिति के लोग हैं, उसमें वो कैसे वो भक्ति कर लेते हैं। जब हम ऐसा सोचेंगे तो परिस्थितियाँ जो हैं हमें बुरी नहीं लगेंगी। हमें लगे चलो उनसे तो अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन है हमारा, कम से कम हम माला जप तो कर पा रहे हैं, कम से कम हम भक्तों का संग तो कर पा रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेंगे, सिचुएशंस को लेंगे, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे। उसको कृष्ण की कृपा के रूप में लेंगे। जो मटेरियल एंजॉयमेंट की जहाँ तक बात है, तो जिसको हमें इसमें नहीं लगना है, और जिसको जितना चाहिए उतना हम दें, लेकिन हम अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं उनके बीच में भी कि मेरा भी कोई लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है ना। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं ना, तो हमें भी थोड़ा पर्टिकुलर हो करके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स बता देनी चाहिए कि मेरी ये लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं। अगर वो आपसे प्रेम करते हैं, अगर आपके साथ अगर उनका प्रेम है, तो फिर वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो अगर हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी सेवा की है उनकी, तो फिर हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो स्पष्ट होकर के बहुत प्रेम पूर्वक हम बतला सकते हैं कि हमारी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनको प्रसाद खिलाइए, प्रार्थना कीजिए, तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। और ऐसे इस प्रकार से इसको लें कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में दिया है ताकि मैं और दृढ़ता के साथ उनकी भक्ति कर सकूं। तो इसके लिए भगवान को थैंक्स करना चाहिए। कहने का मतलब ओवरऑल हमें पॉजिटिव तरीके से सारी सिचुएशंस को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो उस परिस्थिति में भी आप देखेंगे आपको शक्ति मिलेगी, भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार दिखेंगे आपको। जब हम पूरी श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। हरे कृष्णा। इस पहले भी एक दो क्वेश्चन थे, मैंने पढ़ा नहीं शायद।
प्रभु जी, योजित प्रभु ने आज अभी पहली बार कचौड़ी बनाया है, खा के आनंद आ गया। तो योजित प्रभु पानीपत के हैं, छोटे ही हैं, अभी 10th में हैं। तो इन्होंने आज कचौड़ी बनाया है, तो इनके लिए एक बार हरी हरी बोलिए, हरी बोल। What does it mean by संसिद्धि? भगवद गीता 5.26। संसिद्धि शब्द का क्या मतलब है? 5वें अध्याय का 26 श्लोक। में संसिद्धि वर्ड का है। काम क्रोध मुक्ता नाम यति नाम यचेतसाम अभी तो ब्रह्म निवर्तते विदितता। संसिद्धि वर्ड कहाँ पर है? 26 में नहीं है, आप फिर से एक बार बाद में पूछ सकते। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, हिताई गौर प्रेमानंदे। तो कल शाम को हम फिर मिलेंगे। और भी आपके कोई जान पहचान के हैं जो, तो आप ये लिंक जो है शेयर कर सकते हैं उन भक्तों के साथ भी, ताकि वो भी गीता के ज्ञान को पढ़ें, समझें। और इस तरह का पूरा लाभ में बैठ करके टीवी देख रहे हैं और डरे जा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो उनसे ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इस प्रयास में आप सब का भी सहयोग ज़रूरी है। तो आपके जो जिनसे भी आप जानते हैं, टच में हैं, तो कुछ नहीं है, आज फेसबुक पे तो आज सभी लोग होते हैं, तो लिंक आप शेयर करके उनको थोड़ा बता सकते हैं कि कैसा क्लास चल रहा है, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। दूसरा, इससे प्रचार भी बढ़ेगा। कई लोगों को, या गीता लोगों के घर में होती है लेकिन लोग कोई गीता पढ़ते नहीं है, सिर्फ बांटते हैं या बस बोलते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं, लेकिन गीता पढ़ते नहीं हैं। तो ये पढ़ने का सही समय है। हम भक्तों के बीच में साथ में इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत कल्याण होगा अगर इसको हम और प्रोपगेट करें, बढ़ाएं, उसमें चर्चा करें। तो आप लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं ताकि ये प्रचार भी हमारा बढ़े। हम अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन प्रचार कार्य तो बढ़ना चाहिए, तो प्रचार में काफ़ी सहायता मिलेगी इस चीज़ से। आप सब इसमें भी यह भी सहयोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे।